हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम जो राजस्थान के जो विभिन्न नाम से जो प्रचलित लोकगीत है उनके बारे में देखेंगे कि कौन सा गीत किस लिए गाया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आ, पहला है मोरिया। इस लोकगीत में ऐसी लड़की की व्यथा है जिसका विवाह संबंध निश्चित हो गया है किंतु विवाह होने में देरी है। मतलब जो मोरिया सॉन्ग है वो ऐसी लड़की की व्यथा को बताता है कि जैसे उसका सब कुछ विवाह का सारा कार्यक्रम मतलब सगाई वगैरह सब कुछ हो गई है पर उसके विवाह होने में अब तक देरी है। ठीक है। दूसरा है ओलियो। तो ओलियो का मतलब होता है याद आना। तो दाम्पत्य प्रेम से परिपूर्ण विलाप युक्त लयबद्ध गीत जिसमें पति के लिए भंवर जी, कंवर जी तथा पत्नी के लिए मरवण व गौरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ओलियो गीत दाम्पत्य प्रेम से परिपूर्ण होता है। ठीक है। फिर है घूमर। राठौड़ राजेंद्र सिंह कुर्ड़िया गणगौर अथवा तीज त्योहारों के अवसर पर स्त्रियों द्वारा घूमर नृत्य के साथ साथ गाया जाने वाला गीत है जिसके माध्यम से नायिका अपने प्रियतम से श्रृंगारिक साधनों की मांग करती है। मतलब घूमर तो आप सभी जानते हैं कि घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। पर इस घूमर जब वो घूमर लोक नृत्य करते हैं तब इसमें जो गीत गीत गाया जाता है वही घूमर गीत कहलाता है। ठीक है। और इसमें जो नायिका है वो अपने प्रियतम से श्रृंगारिक साधनों की मांग करती है। ठीक है। फिर है गोरबंद। तो गोरबंद ऊंट के गले का एक आभूषण होता है और मारवाड़ी तथा शेखावटी क्षेत्रों में इस आभूषण पर गीत गोरबंद नखरालो गीत गाया जाता है। इस गीत से ऊंट के श्रृंगार का वर्णन मिलता है। मतलब गोरबंद गीत में ऊंट के पूरा श्रृंगार का वर्णन मिलता है। ठीक है। कुर्जा। यह लोकप्रिय गीत कुर्जा पक्षी को संबोधित करते हुए वीरणियों द्वारा अपने प्रियतम की याद में गाया जाता है जिसमें नायिका अपने परदेश स्थित पति के लिए कुर्जा को संदेश देने को कहती है। ठीक है। ये भी वीरा को बताते हुए गाया जाता है। ठीक है। छोरावा। जैसलमेर क्षेत्र में लोकप्रिय गीत जो पति के वियोग में गाती है। तो ये छोरवा कैसा सॉन्ग है? वियोग भरा सॉन्ग है। ठीक है। तो है कागा। कौवे कागा मतलब कौवा। तो कौवे का घर की छत पर आना मेहमान के आने का शगुन है। मतलब ऐसे कहते हैं ना कि कौवा आकर काव काव कर रहा है हमारे घर की तरफ, तो सब कहते हैं ना कि हाँ आज तो हमारे घर पे मेहमान आने वाले हैं। तो उसी प्रकार से तो कौवे को संबोधित करते हुए प्रेयसी अपने प्रिय के आने का शगुन मानती है और कौवे को लालच देकर उड़ने को कहती है। कागजिया। यह राजस्थान का एक लोकप्रिय श्रृंगारिक गीत है। ठीक है। सुवटिया। उत्तरी मेवाड़ में भील जाति की स्त्रियां पति वियोग में तोते सुए को संबोधित करते हुए गीत गाते थे। सुवटिया किसे कहते हैं? तोते को। ठीक है। और ये भील जनजाति द्वारा गाया जाता है। जीरो। इस लोकप्रिय गीत में स्त्री अपने पति से जीरा न होने का अनुनय विनय करती है। ठीक है। फिर लांगुरिया। करौली की केवला देवी की आराधना में गाए जाने वाला गीत भक्ति गीत लांगुरिया कहलाता है। तो करौली में गाया जाता है और ये केवला देवी की आराधना में गाया जाता है। ठीक है। ये एक भक्ति गीत है। मुमल। ये जैसलमेर क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है जिसमें लोक देवता की राजकुमारी मुमल के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। यह एक श्रृंगारिक गीत है क्योंकि जो लोक देवता की राजकुमारी है मुमल, उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया, इसलिए श्रृंगारिक गीत है। पावड़ा। विवाह के पश्चात दामाद के ससुराल जाने पर भोजन के समय अथवा भोजन के उपरांत स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत। मतलब राजस्थान में ऐसा होता है कि जब विवाह हो जाता है तो उसके विवाह के बाद दामाद अपने ससुराल आता है। तो ससुराल आने के बाद जब वो भोजन वगैरह करते हैं तब जो वहाँ की स्त्रियाँ होती है वो मिलकर उस दामाद के लिए गीत गाती है, तो उसे ही पावना गीत कहते हैं। ठीक है। जो राजस्थान से बिलोंग करता होगा उसे तो पता ही होगा। सीठने। यह विवाह के उपलक्ष्य में गाए जाने वाला गाली गीत है जो विवाह के समय स्त्रियां हंसी मजाक के उद्देश्य से समधी और उसके अन्य संबंधियों को संबोधित करते हुए गाती है। राजस्थान में जो रहते हैं उन्हें तो पता ही होगा। हिचकी। मेवात क्षेत्र अथवा अलवर क्षेत्र का लोकप्रिय गीत दाम्पत्य प्रेम से परिपूर्ण जिसमें प्रियतम की याद को दर्शाया गया। ठीक है। कहते हैं ना कि हिचकी आती है तब कहते हैं कि कोई याद कर रहा है, तो वैसे ही इसमें भी प्रियतम की याद को दर्शाया गया है। कामन। कामन का अर्थ होता है जादू टोना। तो पति को अन्य स्त्रियों के जादू टोने से बचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है।
पीपल। मारवाड़, बीकानेर तथा शेखावटी क्षेत्र में वर्षा ऋतु के समय स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत पीपल। ठीक है, तो वर्षा गाए जाने वाले गीत को पीपल कहते हैं। सॉरी, पीपल गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है। सेजा, यह एक विवाह गीत है जो अच्छे वर की कामना हेतु महिलाओं द्वारा गाया जाता है। जच्चा, यह बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है जिसे होलर गीत भी कहते हैं। चिरमी, चिरमी एक पौधा है जिसके बीज आभूषण तोलने में प्रयुक्त होते हैं। चिरमी के पौधे को संबोधित कर नायिका द्वारा आह्लादित भाव से ससुराल में आभूषण व चुनरी का वर्णन करते हुए स्वयं को चिरमी मानकर पिता की लाडली बताती है। इसमें पीहर की याद की भी झलक है। ठीक है। केसरिया बालम, राजस्थान के इस अत्यंत लोकप्रिय गीत में नायिका वीरा से युक्त होकर विदेश गए हुए अपने पति की याद करती है तथा देश में आने की अनुनय करती है। अब ये केसरिया बालम तो बताने की जरूरत नहीं है, ये तो सभी को पता होगा, ये राजस्थान का लोकगीत है। ठीक है। हिंडोलिया, राजस्थानी स्त्रियां श्रावण मास में झूला झूलते हुए यह गीत गाती है। हम सीडो, भील स्त्री तथा पुरुष दोनों द्वारा सम्मिलित रूप से मांगलिक अवसर पर गाए जाने वाला गीत है। ढोला मारू, सिरोही क्षेत्र का यह लोकप्रिय गीत ढोला मारू प्रेम प्रसंग पर आधारित है। इसमें ढाडी लोग गाते हैं, इसे ढाडी लोग गाते हैं और ये एक प्रेम प्रसंग पर आधारित गीत है। रसिया, रसिया होली के अवसर पर ब्रज, भरतपुर, धौलपुर क्षेत्रों के अलावा नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी के मंदिर में गाए जाने वाले गीत है जिसमें अधिकतर कृष्ण भक्ति पर आधारित होते हैं। तो ये रसिया एक गीत कृष्ण भक्ति पर आधारित है। इंद्रुणी, इंद्रुणी पानी भरने के लिए मटके के नीचे व सर के ऊपर रखे जाने वाली सज्जा युक्त वलयाकार वस्तु को कहते हैं। मतलब एक ऐसे गोल गोल सी वस्तु होती है, रिंग सी, वो सर पे रखी जाती है और उस पे मटके वगैरह रखे जाते हैं। यह गीत पानी भरने जाते समय स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। इसमें इंद्रुणी को हो जाने का जिक्र होता है। पणिहारी, तो यह पनघट से जुड़े लोकगीतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। में राजस्थानी स्त्री का पतिव्रता धर्म पर अटल रहना बताया गया है। इसमें पतिव्रत धर्म पर अटल पणिहारिन व पथिक के संवाद को गीत रूप में गाया जाता है, जैसे पूर्ण रे खुदायो कुओ बावड़ी ए पणिहारी जीरे लो। ठीक है, ये इस गीत के बोल है। वर्षा ऋतु के गीत, वर्षा ऋतु से संबंधित गीत वर्षा ऋतु गीत कहलाते हैं। वर्षा ऋतु में बहुत से सुंदर सुंदर गीत गाए जाते हैं। इस गीत में वर्षा ऋतु को सुरंगी ऋतु की उपमा दी गई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो यही कंप्लीट होती है और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। थैंक यू।